देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्य मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की कुछ खबरों पर। पटना में बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के जरिए आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा। कानून व्यवस्था के मुद्दों पर मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार की पहले भी जीरो टॉलरेंस नीति रही और आगे भी अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री और जितने भी प्रभारी मंत्री हैं बिहार के, उनका सहयोग शिविर लगा है सर, लोगों की मदद से। लोगों की समस्या का हल स्थानीय स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे हो, इसको लेकर पूरे बिहार में अलग अलग पंचायतों में सहयोग शिविर लगाया जा रहा है। लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित निदान करने के लिए आयोजन किया जा रहा है। 30 दिनों का टाइम फ्रेम दिया जाता है आवेदन एक्सेप्ट होने के बाद से, और निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई की जाएगी और लोगों को त्वरित समाधान मिलेगा समस्याओं का। गृह मंत्री घोषणा की है कि भारत अब नक्सल मुक्त हो चुका है। पिछले काफी समय से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई छिड़ी हुई थी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया है। उसका नतीजा आज है कि ट्राइबल एरिया में भी लोग आज मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और नक्सलवाद का समापन हो चुका है। बिहार में 24 घंटे में डॉक्टर लगातार अपराधियों के खिलाफ बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है। जहाँ कहीं भी कुछ घटना हो रही है निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई कर रही है, बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है। और पटना में बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। मंत्री ने इसे मजबूरी बताते हुए कहा कि देश और दुनिया इस समय संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जिसका असर ईंधन कीमतों पर भी पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बार कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की बढ़ोतरी मजबूरी है। देश संकट में है, दुनिया संकट में है तेल से। जिस तरह से खाड़ी में युद्ध चल रहा है और लगातार चल रहा है, तो स्वाभाविक तौर पर तेल बढ़ना स्वाभाविक है। और दुनिया में तेल के रेट बढ़े हैं, सिर्फ भारत में नहीं। पटना में सीएमएस सिक्योरिटी वैन से 27 लाख रुपए के लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गोपालपुर इलाके में सुबह हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश की गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी आरोपी उसी गैंग के सदस्य हैं जिसने दिन दहाड़े कैश वैन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मौके से हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। लिया गया था। इसी में सिटी एसपी ईस्ट के निर्देश में एक अध्यक्षता में एक टीम चल रही थी जो लगातार जांच कर रही थी। इसी में जो वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए जो अपराधकर्मी इसमें सम्मिलित थे उन सबकी शिनाख्त कर ली गई और उसके उनकी धरपकड़ के लिए जगह जगह पर रेड छापेमारी चल रही थी। इसी क्रम में कुछ अपराधकर्मी पकड़ाए थे। इसमें एक सूरज पांडे, आदित्य और रवि कुमार, और इसी में एक चौथे व्यक्ति जो नीतीश कुमार, उसको पकड़ने के लिए जब टीम जा रही थी तो वो इसी रास्ते से आ रहा था मोटरसाइकिल से अपने, और जब पुलिस की टीम को देखा तो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भागने का प्रयास किया। भागने क्रम में पटना में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल हैं और उन्हें कई देशों द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। संजय सरावगी ने कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है और उन्होंने प्रधानमंत्री को बधाई भी दी। 30वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और आपने ठीक कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपने अपने देशों का 31वां सर्वोच्च सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला और स्वीडन का भी सर्वोच्च सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिला। उनको बहुत बहुत बधाई। लगातार प्रधानमंत्री जी देश हित में काम करते हैं। उनकी वैश्विक नीति, वैश्विक संपर्कता और भारत की विदेश नीति
अपने आप में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और माननीय प्रधानमंत्री लगातार विदेशों की यात्रा भी करते हैं। वो यात्रा उनकी देश हित में होती है और विश्व के सब बिहार में अब सरकार गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोनपुर से सहयोग शिविर अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस पहल के तहत पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे, जहां आम जनता की समस्याओं का 30 दिन के भीतर समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि इसमें लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और योजनाओं का लाभ सीधे गाँव तक पहुंचेगा। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?